हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम हिंदी का चैप्टर 3 को आगे कंटिन्यू करेंगे। गांधी जी कम व्यस्त नहीं रहते थे। दर्शनार्थियों की भीड़ तो उन्हें घेरे ही रहती। दर्शनार्थियों होता है जो मतलब दर्शन करने वाले होते थे। मुलाकातियों का भी तांता बंधा रहता। तांता मतलब होता है बहुत ही संख्या में होना। देश विदेश के अनेक पेचीदा मामलों पर विचार विनिमय होता। अखबारों के लिए लेख लिखे जाते, किंतु फिर भी न तो गांधी जी की प्रार्थना सभा के समय में हेरफेर होता और न उनके प्रत्यय भ्रमण में ही बाधा आती थी। यही नहीं, दुनिया के कोने कोने से भेजे गए पत्रों का जवाब भी वह अक्सर हाथ से ही लिख कर देते थे। गांधी और नेहरू दोनों का जीवन प्रमाणित करता है कि यदि हम अपना समय सोच समझकर विभाजित कर लें और फिर उस पर दृढ़ता से आचरण करें, तो अपने निश्चित व्यवसाय के अतिरिक्त भी अन्य अनेक कार्यों के लिए हमें पर्याप्त समय मिलता रहेगा। समय की कमी की शिकायत फिर कभी नहीं रहेगी। हाँ, इसके लिए हमें सतत सचेत और जागरूक अवश्य रहना पड़ेगा। सतत मतलब होता है लगातार। किसी ने ठीक ही कहा है कि समय धन के समान है, अतः सावधानी और सतर्कता से हम अपने धन का हिसाब तो रखें, पर समय के हिसाब में थोड़ा ज़्यादा ही सावधानी बरतें। कारण धन तो आता जाता रहता है, किंतु गया समय फिर वापस नहीं आता। समय का बजट बनाना जिसने सीख लिया, उसने जीने की कला सीख ली, सुख और समृद्धि के भंडार की पूंजी प्राप्त कर ली। समय विभाजन के अनुसार काम करने पर हम देखेंगे कि हमारे जीवन की व्यस्तता के बीच भी कितनी निश्चितता आ जाती है। सभी काम सुचारू रूप से निश्चित समय पर अनायास होते चलते हैं। अनायास होता है अचानक ही। कसरत के लिए समय निकल आता है, आध्यात्मिक मनन चिंतन के लिए भी और पठन पाठन के लिए भी। यही नहीं, अपने व्यवसाय में भी हम पहले से कहीं अधिक कुशल, कहीं अधिक सक्षम बन जाते हैं। सारी उतावली, सारी परेशानी न जाने कहाँ काफुर हो जाती है। हम जीवन में क्या चाहते हैं? सुख, समृद्धि, शांति, यही न। किंतु ये चीज़ें तभी मिल सकती हैं जब हम इनको पाने का निरंतर प्रयास करते चलें। यदि हम व्यवसाय के लिए, चिंतन के लिए, अध्ययन के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे, तो हमारा तन मन कैसे स्वस्थ और सबल बन सकेगा? विषम परिस्थितियों में भी हम अपना संतुलन कैसे बनाए रख सकेंगे? अतः जीवन को सही अर्थों में सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हम इन सभी की साधना में रोज़ कुछ न कुछ समय लगाएं, और यह तभी संभव हो सकेगा जब हम अपने समय का ठीक विभाजन कर लें, रोज़ उसका लेखा जोखा करते रहें। वस्तुतः जो समय की कदर करना सीख गया, वह सफलता का रहस्य समझ गया। हम अपने सुख, अपनी समृद्धि के लिए अपना समय विभाजन जितना शीघ्र कर ले, उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि किसी मनीषी ने यह चेतावनी पहले ही दे रखी है कि समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा में खड़ी नहीं रहती। वयस्कों की अपेक्षा। वयस्क होते हैं जो मतलब 18 साल के, और अपेक्षा विद्यार्थियों के लिए समय पालन का कई कारणों से अधिक महत्व है। विद्यार्थियों को एक लंबा जीवन जीना है और सफलता की ऊंची से ऊंची मंजिलें तय करनी है। दूसरी बात यह है कि विद्यार्थी जीवन में जो आदतें पड़ जाती हैं, वे जीवन पर्यंत बनी रहती है। जीवन पर्यंत मतलब जीवन भर। विद्यालयों में छात्रों को समय तालिका दी जाती है, लेकिन वह केवल 5-6 घंटों के लिए होती है। शेष 18-19 घंटे छात्रों के स्वयं विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रहते हैं। यदि छात्र इन 18-19 घंटों
की भी कार्यतालिका बना लें तो निश्चय ही ऐसा करने वाले छात्र न केवल परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे बल्कि सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक आदि कार्यक्रमों तथा खेलकूद, व्यायाम आदि के लिए भी पर्याप्त समय निकाल सकेंगे। समय तालिका बनाने के बाद उनका दृढ़ता और निष्ठा के साथ पालन करना भी आवश्यक है। नियमित समय पर निश्चित काम करने से ही जीवन में सफलता मिलती है। तो बच्चों, इस पाठ का सार यही है कि हमें समय की कद्र करनी चाहिए, अपना काम समय पर करना चाहिए और अपनी दिनचर्या बना लेनी चाहिए। उसी के अनुसार हर काम को करना चाहिए, तभी हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकेंगे।